हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा एचडी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम अव्यय पढ़ रहे हैं और अव्यय में हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। तो ये अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अभिकारी शब्दों को कहा जाता है और हिंदी व्याकरण में जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अभिकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ हमने आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया था, जो कि आपका अव्यय का ही एक प्रकार है। तो देखिए, अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है और लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए, इनसे क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए, हमने क्या किया, लड़का धीरे धीरे चलता, ये आपका एक वचन पुल्लिंग में, ठीक है, ये आपका एक वचन पुल्लिंग का वाक्य है। इसी वाक्य में हमने परिवर्तन कर दिया और इसका लिंग परिवर्तन किया। लिंग परिवर्तन करने से ये क्या हो गया, ये एक वचन स्त्रीलिंग में आ गया। तो यहाँ लड़की बदल गई, साथ में क्रिया भी बदल गई। क्रिया के साथ जो है वाक्य के साथ जैसे ही हमने इसका क्या बदला, हमने इसका लिंग बदला तो इसकी क्रिया में भी परिवर्तन आ गया। यहाँ चलता है तो यहाँ पर चलती है आ गया है। फिर आप देखिए, लड़के धीरे धीरे चलते हैं तो इसमें भी परिवर्तन आया, चलते हैं में। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका लिंग बदला, वचन बदला, फिर इस प्रकार से यहाँ पर लड़कियां धीरे धीरे चलती, सब में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया में परिवर्तन हुआ, फिर इधर जो है आपका जो लिंग था उसमें परिवर्तन हुआ, वचन में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो धीरे धीरे शब्द है इनमें जो है परिवर्तन ही नहीं हुआ, चाहे आपने उसका लिंग बदला चाहे आपने उसका वचन बदला। तो यही अव्यय है जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, विकार नहीं आता है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो ये धीरे धीरे क्या है, एक विकारी शब्द है, ठीक है, एक अविकारी शब्द है, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप चाहे वाक्य को किसी भी तरीके से बदल दें। हमने पहले वाक्य को एक वचन पुल्लिंग में था, हमने उसे एक वचन स्त्रीलिंग में उसे परिवर्तन कर दिया। फिर हमने एक वचन बहुवचन पुल्लिंग में, ये आपका बहुवचन और पुल्लिंग का वाक्य है। इसी प्रकार से ये आपका बहुवचन स्त्रीलिंग का वाक्य है। सब में परिवर्तन हुआ, लिंग वचन में परिवर्तन हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ना धीरे धीरे, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये अपरिवर्तित है, ये अव्यय है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अव्यय। तो यहाँ धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये आपका या तो अभिकारी शब्द कहलाते हैं, अभिकारी शब्द, या फिर ये आपके क्या कहलाते हैं, इसको हम अव्यय भी कहते हैं। अब अव्यय के जो हैं 4 प्रकार हैं, 4 इसके भेद हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इसके 4, इसमें निपात भी आ जाता है, लेकिन हम मुख्य रूप से इसके 4 जो हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 4 हमने यहाँ पर आपको जब अविकारी शब्दों के आपको प्रकार बताए थे, अव्यय के प्रकार बताए थे, वहां पर 4 प्रकार बताए थे। हमने अविकारी और विकारी शब्दों के 4-4 भेद बताए थे, 4-4 प्रकार बताए थे। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। और अविकारी या अव्यय शब्द के प्रकार, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के 4 प्रकार आते हैं। एक और यहाँ पर आ जाता है निपात, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिखेंगे आप सभी को, आप इन सभी इसको जो है नोट करें। अव्यय के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, फिर आपका संबंध बोधक, फिर आपका समुच्चय बोधक और उसके बाद आपका आ जाता है विस्मयादि बोधक, और अंत में यहाँ पर निपात के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ आप निपात का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर पहला जो भेद है वो है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया कैसे की जा रही है ना, क्रिया को आप कैसे कर रहे हैं, वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है।
तो देखिए जैसे यहाँ पर लड़का धीरे धीरे चलता है, पीछे भी मोहिनी मधुर गाती है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, क्या कहा इसने, क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो इसमें आप पहले क्रिया को देखिए, क्रिया चलता है, ये क्रिया है। और चलने की विशेषता क्या है, कैसे चल रहा है लड़का, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, ये चलने की विशेषता है, इसलिए ये आपकी क्रिया विशेषण है। मोहिनी मधुर गाती है, तो मोहिनी कैसे गाती है, गाने का काम हो रहा है, क्रिया क्या है, गाती है। और कैसे गाती है, मधुर गाती है। वह धीरे धीरे बोला, वह कैसे बोला, बोलना यहाँ पर क्रिया है, और वो कैसे बोला, धीरे, वह धीरे बोला। तो यहाँ पर बोलने की विशेषता क्या है कि वह धीरे बोलता है। पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं। तो पिताजी कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं। तो पिताजी के जाने की विशेषता बता दी कि वो कहाँ गए हैं। तुम इधर उधर मत जाओ, तुम इधर उधर, भाई तुम मत जाओ, लेकिन कहाँ, इधर उधर, ठीक है। तो ये भी विशेषता बताई है यहाँ पर। चलिए अब क्रिया विशेषण के भी हमने आपको 4 प्रकार बताए थे, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। अब प्रीवियस जो आपकी स्लाइड थी वहां पर आपने क्या देखा कि लड़का धीरे धीरे चलता है, मधुर गाता है, धीरे बोला, बाहर गए, इधर उधर। तो किसी भी काम की विशेषता उसके काम के करने के समय को बता सकती है, काम के स्थान को बता सकती है कि काम कहाँ पर हो रहा है, काम कितना हो रहा है ये बता सकती है, साथ में वो काम कैसे हो रहा है। ये सारी विशेषताएं क्रिया की विशेषता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि काम कैसे हो रहा है बस इसी में विशेषता है, नहीं। समय बता दिया कि कल वहां पर जो है रमेश पढ़ रहा था, या कोई और बात, आप कल की बात बता दें, 1 साल पहले की बात बता, तो वो भी आपकी एक विशेषता है, क्योंकि आप समय को बता रहे हैं। आपने कहा आप उधर जाओ या आप नीचे आओ, तो इसमें भी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, स्थान है। तो आप 4 तरीके से विशेषता बता सकते हैं। एक तो काम कैसे हो रहा है, काम कितना हो रहा है, काम कहाँ पर हो रहा है, और काम जो है किस स्थान पर और किस समय पर हो रहा है। तो 4 तरीके से जो है यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, इसलिए क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम क्रिया के समय को बताते हैं। दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हम क्रिया के स्थान को बताते हैं कि काम कहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें जो है हम क्रिया की विशेष परिमाण को बताते हैं कि काम कितना हुआ है। फिर यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो काम करने की रीति या ढंग को बताता है कि काम किस प्रकार से, किस ढंग से किया जा रहा है। तो इन 4 को आप जल्दी से नोट करें। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जहां पर काम होने के समय को बताया जाता है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसमें हम काम होने के समय को बताएंगे कि काम किस समय में हो रहा है। चलिए जल्दी से इसे नोट करें कि जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है, जो पद क्रिया अथवा काल संबंधी विशेषता बताता है वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, गाड़ी अभी रवाना, गाड़ी गाड़ी अभी रवाना होगी। अब देखो गाड़ी रवाना होगी यानी ये तो काम होगा, भविष्य में होगा।
लेकिन कब होगा? अब, अभी। तो ये समय बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर दिया गया है। गाड़ी अभी रवाना होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बता दिया गया है? जो काम क्या होगा? काम, गाड़ी रवाना होगी, और कब होगा? अभी होगी, और अभी क्या है? समय है। तो ये जो है समय को बता रहा है, काल को बता रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ कुछ और हम वाक्य देख लेते हैं। प्रतिभा रोज पार्क जाती है। प्रतिभा रोज पार्क जाती है। तो प्रतिभा काम करती है पार्क जाने का, ये क्रिया है, और कब जाती है? रोज जाती है। तो ये रोज जो है समय को, काल को बता रहा है। वह कल आएगा, आने का काम होगा, लेकिन कब? कल। ये कल भी क्या है? समय को बता रहा है। सौरभ दिन भर पढ़ता है। सौरभ दिन भर पढ़ता है। तो सौरभ जो है कब पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है, और ये काल यानी समय को बता रहा है, ठीक है। ये जो है समय को बता रहा है। तो यहाँ कुछ वाक्य हैं जो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, तो इसको आप लिखें। कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर हम स्थान के बारे में बताते हैं कि काम कहां पर हो रहा है। तो नेक्स्ट लिखिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और यह क्रिया होने के समय, स्थान और दिशा का, कई बार हम दिशा का भी बोध करते हैं, तो समय और दिशा दोनों बताएगा। यह क्रिया होने के समय और दिशा का बोध कराता है। समय और दिशा का बोध कराता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यह क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराता है। चलिए, उदाहरण के लिए देखिए कि लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? मोटरसाइकिल के पीछे, ठीक है। तो यहाँ दिशा बता दी गई है। चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। तो इसमें चारों ओर क्या है? ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए, लिखिएगा दोनों उदाहरण को। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है? किस दिशा की तरफ जा रहा है? मोटरसाइकिल की तरफ। चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है, तो यहाँ पर भी दिशा बता दी गई है, चारों ओर। तो जहां हम समय और दिशा का बोध करते हैं, तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिएगा, इन दोनों वाक्यों को लिखिएगा। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है, साथ में चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। चलिए, कुछ और उदाहरण। कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं। कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं। तो कई चिड़िया यहाँ ऊपर बैठी हैं, किसके? अब ऊपर बैठी हैं, इस तार के ऊपर बैठी हैं। तो ये भी क्या बताया गया है? समय, यहाँ पर स्थान बता दिया गया है। कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी हैं। चलिए, कई चिड़िया ऊपर बैठी हैं, तो यहाँ पर भी स्थान आपको बताया गया है। बस आगे पीछे चलती है। बस आगे पीछे चलती है। तो बस कहाँ जा रही है? आगे पीछे, इस तरह से, ठीक है। बस आगे पीछे चलती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न भी आपको कई बार आ जाते हैं। चिड़िया कहाँ बैठी है? कहाँ क्या पूछा जा रहा है? ये स्थान को पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो चिड़िया कहाँ बैठी है? तो यहाँ पर कहाँ भी क्या है? आपका समय, ठीक है, स्थानवाचक, सॉरी। तो किस स्थान पर बैठी है? कहाँ क्या बता रहा है? वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं स्थान के बारे में कि चिड़िया कहाँ बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है? तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है स्थान के बारे में, इसलिए इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे स्थान के लिए,
इसके बाद नेक्स्ट, जिराफ दाएं बाएं मुड़ता है। तो देखो इसमें दायां और बायां क्या है, स्थान है। उपग्रह लगातार घूमता रहता है। उपग्रह लगातार, हमारे जो उपग्रह है वो क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो है अपने ग्रहों के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो उपग्रह लगातार घूमता रहता है। ठीक है, कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। ये तो उदाहरण है। ठीक है, कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं, तो इसमें भी जो है स्थान के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो पद क्रिया का परिमाण व मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, वह बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल थक गया है। ठीक है, उतना खाओ जितना पचा सको। तो यहाँ पर मात्रा आपको बता दी गई है, आप उतना ही खाओ जितना आप पचा सको। ठीक है, और कम बोला करो, तो इसमें जो है आपको मात्रा बता दी गई है कि आपको कम बोलना है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और उसके उदाहरण हैं। चलिए आगे उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, जैसे थोड़ा खाओ। थोड़ा खाओ, तो थोड़ा मात्रा बता दी गई है। इसके बाद अधिक मत खाओ, तो इसमें भी मात्रा बता दी है कि अधिक मत खाओ। ठीक है, नेक्स्ट, सर्दी बहुत तेज है। कितनी है, बहुत तेज, तो इसमें मात्रा बता दी गई है। ठीक है, सर्दी बहुत तेज है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम काम के ढंग, काम की विधि को बताते हैं कि काम किस ढंग से हो रहा है, काम किस विधि से हो रहा है। तो जो क्रिया के होने की विधि या रीति बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के होने की विधि और रीति को बताता है, तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए, जिसमें हम क्रिया की रीति को बताते हैं कि क्रिया किस रीति से हो रही है, किस ढंग से वो क्रिया हो रही है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दरवाजा जो है अचानक बंद हो जाता है। दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अचानक शब्द क्या है, ये रीति है, काम होने की रीति। कैसे हुआ दरवाजा बंद, अचानक बंद हुआ है। दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, तो यहाँ पर दरवाजा कैसे हुआ, अचानक। तो इसकी रीति बता दी, ढंग बता दिया काम होने का। ठीक है, चलिए लिखिएगा उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर काम होने की रीति, काम के ढंग को बता दिया गया है कि काम किस ढंग से हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है। ठीक है, मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। तो ये जो मधुमक्खी है ये काम कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, धीरे धीरे। इस घड़े को खींचने का काम कर रही है, लेकिन काम हो कैसे रहा है, धीरे धीरे। यानी काम का ढंग क्या है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काम की विधि बता दी गई है, काम की रीति बता दी गई है, काम किस रीति से, किस विधि से हो रहा है। तो काम यहाँ पर जो है धीरे धीरे हो रहा है। इसके बाद दीपक निरंतर बारी बारी से जल रही है। यहाँ पर जो है ये लाइट आप देख पा रहे ना, ये जो दीपक है, ये दीपक निरंतर बारी बारी से, देखिए एक के बाद एक दूसरे के ऐसे जो है ये बारी बारी से क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बारी बारी या निरंतर, ये जो है काम करने की रीति, काम करने का ढंग बता रही है कि वो बारी बारी से या निरंतर वो जो है जल रही है। ठीक है, तो इसमें जो है काम करने के ढंग को बता दिया गया है, काम करने की रीति को बता दिया गया है कि काम किस ढंग से हो रहा है, काम किस रीति से हो रहा है।
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसी के। बच्चे एक एक करके गिलास भर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे एक एक करके गिलास भर रहे हैं, यानी कि ये काम करने की रीति है। किस ढंग से कर रहे हैं? वो एक के बाद एक के बाद एक क्या कर रहे हैं? वो गिलास भर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस काम करने की रीति को आपके सामने बता दिया गया है कि काम कैसे हो रहा है। एक एक करके गिलास भर रहे हैं। मैं साधारण जो वाक्य होते हैं उनमें तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वैसे वाक्य हैं जिनको आप जो है यहाँ पर आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, घोड़े तेज दौड़ते, तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। घोड़े तेज दौड़ते हैं। तेज दौड़ने की रीति, दौड़ने की विधि बता दी गई है कि काम किस तरीके से हो रहा है। तेज दौड़ रहे हैं घोड़े, ठीक है। चलिए, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर घोड़ों के दौड़ने की विधि बता दी गई है कि घोड़े दौड़ रहे हैं ये तो काम है, या घोड़े दौड़ते हैं ये काम है, लेकिन इस काम की विधि क्या है, इस काम की रीति कैसी है? वो तेज दौड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, या मैं इस सब्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब पसंद ना करने का यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें काम ही पहचानना है। इस वाक्य को थोड़ा सा आप सुधार लें। ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं है करें करती, या आगे अब ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये पसंद ना होने का यहाँ पर काम हो रहा है। और कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ये जो छोटी सी बच्ची है ये क्या कह रही है कि ये सब्जियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों हमने अभी तक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के चार भेद, चार प्रकार यहाँ पर पढ़े हैं। आइए इन्हीं पर हम कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रखते हैं जिनको आप करके लाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? आपको उन भेदों के नाम लिखने हैं। परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो दो भेद आपको बताने हैं। ये हमने आपको बताया था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये दो दो भेद नहीं लिखने हैं, दो दो उदाहरण आप लिखेंगे, दो दो उदाहरण आप लिखेंगे, ठीक है। तो परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो दो उदाहरण लिखेंगे। तो ये प्रश्न आप लिखिएगा, नोट करें। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटना है और उसका भेद भी आपको लिखना है। पहला वाक्य है, गांधी जी लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते थे। गांधी जी लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते थे। तुम कूड़ा इधर उधर मत फेंका करो। तुम कूड़ा इधर उधर मत फेंका करो। मरीज धीरे धीरे बोल रहा है। सुमन वहां अचानक आ गई थी। मैं आपको भली भांति जानता हूँ। नहीं, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। इतनी रात को इधर घूमना ठीक नहीं है। इनमें आपको क्रिया विशेषण छांटना है, साथ में क्रिया विशेषण के भेद भी बताने हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला जो है, गांधी जी लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तो बच्चों, जब भी आप क्रिया विशेषण छांटते हो, सबसे पहले आपने उस वाक्य में क्रिया को देखना है। गांधी जी क्या करते थे? लोगों से मिलते थे। तो यहाँ पर मिलने का तो काम हो रहा है। अब गांधी जी कैसे मिलते थे? प्रेम पूर्वक। कैसे? प्रेम पूर्वक।
प्रेम से मिलते थे। तो यहाँ पर ये आपका प्रेम पूर्वक क्या हो गया है, क्रिया विशेषण। अब हमने आपसे कहा था कि आपको प्रश्न करने हैं, किस प्रकार के प्रश्न आप करेंगे। देखिए, हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं। जब आप कैसे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कब? समय यानी स्थानवाचक। कहाँ? स्थानवाचक। ये तो कालवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक। और कितना? परिमाण। अब यहां पर देखो कैसे मिलते थे, प्रेम पूर्वक, तो इसी प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी कि ये आपका रीतिवाचक है। तो इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इन 4 प्रश्नों के साथ जो है आप क्रिया विशेषण के भेद पहचान सकते हैं। बाकी आप आगे के जो उदाहरण हैं इनको आप स्वयं करें। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि हमें कैसे प्रश्न का, कैसे मिलते थे गांधी जी, प्रेम पूर्वक, तो कैसे प्रश्न का उत्तर मिला, तो रीतिवाचक। ठीक है। अब कब, समय आपको बता दें तो आपका कालवाचक, कहाँ तो स्थानवाचक, कितना तो परिमाणवाचक। तो ये जो है आपका इस तरह से इसके आप भेद भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण को कंप्लीट किया और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।